अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप बताया था कि हम कैसे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को और उसमें अवेलेबल वेरियस ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो में डैशबोर्ड के वेरियस ऑप्शंस को एक्सप्लेन किया था और एक इंट्रोडक्शन दिया था कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड देखने में कैसा होता है और उनमें कौन-कौन से फीचर्स और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे वर्डप्रेस के प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि हम कैसे अपनी वेबसाइट की डिफरेंट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैटेगरीज और टैग्स असाइन कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी को कैसे मैनेज किया जा सकता है और उसके बाद हमने वर्डप्रेस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस क्रिएट किए थे और उसके बाद कमेंट वाले ऑप्शन को यूज़ करना सीखा था और फिर हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपीयरेंस में मेन्यू वाले ऑप्शंस को यूज़ करना सीखा था कि कैसे हम मेन्यू के ऑप्शन को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट का मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम ड्रॉप डाउन मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस अपीयरेंस वाले ऑप्शंस में मैंने पहले वाले 3 ऑप्शंस को स्किप कर दिया था और डायरेक्टली मैंने मेन्यू वाले ऑप्शन को यूज़ किया था। जबकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप तमाम ऑप्शंस को एक सीक्वेंस के साथ डिस्कस करता हुआ आ रहा था। एक्चुअली मैंने अपीयरेंस के पहले वाले 3 ऑप्शंस को छोड़ के डायरेक्टली मेन्यू ही के ऑप्शन को क्यों यूज़ किया? क्योंकि हमें मेन्यू क्रिएट करने के लिए पोस्ट, कैटेगरीज और पेजेस की ज़रूरत होती है, जो कि मैं आप लोगों को पहले ही अपनी वीडियोस में पोस्ट, कैटेगरीज और पेजेस क्रिएट करना सिखा चुका था। तो यही वजह थी कि मैंने मेन्यू वाले ऑप्शन को डायरेक्टली यूज़ करना प्रेफर किया। आज की और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम अपीयरेंस के रिमेनिंग ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, थीम्स चेंज कर सकते हैं, विजेट्स को यूज़ कर सकते हैं और हेडर और थीम एडिटर्स को किस तरह यूज़ करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वर्डप्रेस के थीम्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि थीम्स के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप जब इस थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास थीम सेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरियस थीम्स अवेलेबल हैं। जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास 3 थीम्स होते हैं। पहला थीम होता है 2017 और फिर 2015, 2019। अगर आपने वर्डप्रेस का स्वीडिश वर्जन इंस्टॉल किया है तो उसके साथ आपको 2020 एक स्वीडिश थीम भी नज़र आएगा। बाकी जो थीम आपको नज़र आ रहे हैं लाइक फैशन का और ये जो फ्रीडम का थीम आप देख रहे हैं, ये मैंने अलग से वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद इंस्टॉल किए थे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इन डिफ़ॉल्ट थीम्स के अलावा अगर कोई थीम यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। थीम्स बेसिकली आपकी वेबसाइट्स के लेआउट या डिज़ाइन को स्पेसिफाई करते हैं। जिस किस्म का थीम आप यूज़ करेंगे उसी तरह का थीम आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को शो करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अभी जो मैंने थीम इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसका लेआउट कुछ इस तरह शो हो रहा है कि ऊपर एक इमेज है, फिर नीचे एक मेन्यू और फिर हमारे पास सेंटर में पोस्ट और राइट साइड पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स, आर्काइव्स, कैटेगरीज और मेटा से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी तमाम पोस्ट भी यहाँ पे शो हो रही है। क्योंकि ये इस थीम का डिज़ाइन ही ऐसा है तो इस वजह से यहाँ पे हमारी पोस्ट कुछ इस तरह शो हो रही हैं। तो जैसे आप इन थीम्स को चेंज करेंगे तो इनका लेआउट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस थीम को एक्टिव करता हूँ और फिर मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब इसका लेआउट चेंज हो चुका है। इसी तरह मैं अब कोई और थीम चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये फैशन वाला थीम यूज़ करता हूँ, इसको एक्टिव करता हूँ और अब मैं इस यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे इस फैशन वाले थीम का लेआउट कुछ इस तरह नज़र आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे मेन्यू है और यहाँ पे लोगो होगा हमारा या वेबसाइट का नाम और नीचे मेरी वेबसाइट की पोस्ट शो हो रही होंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस थीम का लेआउट या डिज़ाइन हमारे प्रीवियस थीम के लेआउट से या डिज़ाइन से कम्प्लीटली डिफरेंट है।
तो हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई नया थीम यहाँ पे ऐड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है ऐड न्यू। तो आप इस ऐड न्यू के ऑप्शन को यूज़ करते हुए कोई नया थीम अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने ऐड न्यू पर क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे कुछ थीम्स शो हो गए हैं। ये थीम आपको सिर्फ उसी वक्त शो होंगे जब आपके पास इंटरनेट होगा। I mean, जब आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ये थीम्स आपको शो होंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट सी द थीम्स विदाउट हैविंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट, फीचर फिल्टर है। मीन आप इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए यहाँ पर कोई थीम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पॉपुलर पर क्लिक करते हैं, आपके पास पॉपुलर थीम शो हो जाते हैं। ये वो वाले थीम हैं जो द मोस्ट पॉपुलर हैं, ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और अगर आप लेटेस्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको द मोस्ट लेटेस्ट थीम्स शो हो जाएंगे और आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लेटेस्ट थीम्स अवेलेबल हैं और हर एक थीम का अपना एक डिफरेंट डिज़ाइन है। इसी तरह आप फेवरेट्स के ऑप्शंस को यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, इफ़ यू हैव मार्क्ड थीम्स एज फेवरेट्स ऑन wordpress.org यू कैन ब्राउज थीम हेयर। मीन्स अगर आपने wordpress.org की वेबसाइट पर जाकर किसी थीम को फेवरेट मार्क किया हुआ है तो यहाँ पे आप यूज़र नेम देकर यहाँ पे गेट फेवरेट्स कर सकते हो। यहाँ पे आपको वो वाले फेवरेट थीम्स शो हो रहे होंगे। हम wordpress.org को देखते हैं कि वहाँ पे किस किस्म के थीम्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये wordpress.org की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स और प्लगइन्स फ्री मिल जाएंगे। मैं थीम्स वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे थीम्स शो हो गए हैं। तो मैं इनमें से किसी भी थीम को डाउनलोड कर सकता हूँ और फिर मैं अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर सकता हूँ। ये वही वाले थीम्स हैं जो हम यहाँ पे ऐड न्यू में जाके सर्च करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। एक्चुअल में ये वाला सेक्शन आपके wordpress.org के इस वाले सेक्शन से कनेक्ट होता है। तो चाहे आप यहाँ पे सर्च करें और या फिर आप यहाँ पे सर्च करें, आपके पास सेम रिजल्ट्स ऑलमोस्ट आते हैं। तो मैं बता रहा था आप लोगों को फेवरेट्स के बारे में। तो आप जैसे यहाँ पे अपने यूज़र नेम की इंफॉर्मेशन देंगे तो जो आपने यहाँ पे .org पर, यहाँ पे wordpress.org पे जो थीम फेवरेट्स किए होंगे वो आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे। इसी तरह फीचर फिल्टर है आपके पास ऑप्शन और देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट, फीचर्स और लेआउट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं। मींस अगर आप कोई थीम सर्च करना चाह रहे हैं तो आप इन फीचर्स या स्पेसिफिकेशन के मुताबिक थीम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्लॉग का थीम सर्च करना चाह रहे हैं और उसमें फ़ोटोग्राफी भी आपने ऐड करनी है और यहाँ पे लेट्स से आप यहाँ पे कोई फीचर देना चाह रहे हैं, फीचर्ड इमेज हेडर का, और यहाँ पे आप ग्रिड लेआउट रखना चाह रहे हैं, तो आप इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई फ़िल्टर करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई फ़िल्टर करेंगे, आपके पास आपकी फ़ीचर फ़िल्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे कुछ थीम्स शो हो जाएंगे। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्ट हो, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ये थीम्स शो नहीं होंगे। इसी तरह जब आप वक्त के साथ साथ बहुत सारे थीम्स को यूज़ कर लेंगे तो आपको डिफरेंट थीम्स के नाम भी याद हो जाएंगे। तो फिर आप किसी भी थीम्स को उसके पर्टिकुलर नेम के साथ आप यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च थीम्स, आप यहाँ पे उस थीम्स का नाम लिखेंगे तो आपको नीचे वो थीम शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे आई क्राफ्ट के नाम से एक थीम सर्च करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आई क्राफ्ट का थीम अवेलेबल है और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके पास और भी डिफरेंट थीम्स नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली आई क्राफ्ट से मिलते जुलते कुछ थीम है जिस वजह से यहाँ पे ये शो हो गए। अगर आपका मतलूबा थीम यहाँ पे शो ना हो तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि वो थीम कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आई क्राफ्ट थीम सर्च किया तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल वाले ऑप्शंस को यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ
अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस iCraft थीम का डिज़ाइन या लेआउट कैसा है, तो मैं प्रीव्यू वाले बटन को यूज़ करके इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये iCraft थीम का प्रीव्यू है और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको इसके रिलेटेड फीचर्स भी नज़र आ जाएंगे और उनका लेआउट भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका ये फुटर एरिया ऐसे शो हो रहा है। अगर आप इसको स्ट्रेच करके देखना चाह रहे हैं कि आपकी फुल स्क्रीन पे कैसे शो होगा, यहाँ पे कोलैप्स का बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आप फिर फर्दर दोबारा इसका लेआउट देख सकते हैं। इसी तरह आप जब दोबारा कोलैप्स पे क्लिक करेंगे तो ये अपनी एक्चुअल कंडीशन में शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पे मैं अपने दोबारा थीम वाले सेक्शन में आ जाता हूँ। हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम थीम को अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपने wordpress.org की वेबसाइट से कोई थीम डाउनलोड किया हुआ है या फिर जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल था उस वक्त आपने कोई थीम डाउनलोड कर लिया था अपने कंप्यूटर में और फिर अब आप अपनी वेबसाइट में उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, आप इस अपलोड थीम वाले ऑप्शन को यूज़ करके अपने कंप्यूटर में अवेलेबल थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा चूज़ फाइल। तो मैं यहाँ इस चूज़ वाले फाइल के ऑप्शन को यूज़ करके अपने लैपटॉप से इस थीम को एक्टिव कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी यहाँ से iCraft का थीम डाउनलोड किया हुआ था जो कि मेरे कंप्यूटर में रखा हुआ था। मैंने यहाँ पे इस चूज़ वाले फाइल के ज़रिए इस iCraft के थीम को ओपन कर लिया और अब मैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ के बटन को यूज़ करके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल तो नहीं करूँगा, ये मैंने आप लोगों को बताया कि आप कैसे अपने लैपटॉप से कोई थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप ऑनलाइन अपने इस सर्च वाले ऑप्शंस को यूज़ करके थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है। आप इस इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉलिंग। किसी भी थीम की इंस्टॉलेशन डिपेंड करती है आपके इंटरनेट पे। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो ये बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा या फिर थोड़ा टाइम लेगा। जब ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आएगा इंस्टॉल्ड और नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन होगा एक्टिव का। मीन्स आप इस एक्टिव के ऑप्शन को यूज़ करते हुए इस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पे एक्टिव पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थीम एक्टिव हो चुका है। अब मैं अपने होम पेज पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखता हूँ क्या ये थीम एक्टिव हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये थीम एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे आपको मेन्यू शो हो रहा है और नीचे यहाँ पर एक स्लाइडर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और नीचे अगर आप थोड़ा सा मूव करें तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास पोस्ट शो हो रही होंगी और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस थीम का लेआउट हमारे प्रीवियस वाले थीम से थोड़ा डिफरेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फुटर एरिया और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कैटेगरीज, रीसेंट पोस्ट, रीसेंट कमेंट्स और आर्काइव्स से रिलेटेड। इस तरह आप अपने किसी भी थीम को ऐड न्यू वाले ऑप्शंस को यूज़ करके कोई भी थीम आप इंस्टॉल और एक्टिव कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसको आप एक्टिव ज़रूर करें। जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे वो थीम आपकी वेबसाइट में एम्बेड नहीं होगा। इसलिए मेक श्योर कि जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल कर लें उसको एक्टिव ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लेआउट में अगर कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे iCraft की जगह मैं अपना कोई लोगो लगाना चाह रहा हूँ तो लोगो कैसे लगा सकता हूँ। और यहाँ पे साइड बार में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड बार शो नहीं हो रही तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे साइड बार भी शो हो, तो वो साइड बार कैसे शो हो सकती है। इसी तरह यहाँ फुटर एरिया में अगर मैं कुछ चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो वो मैं विजेट्स वाले ऑप्शंस को यूज़ करते हुए कैसे अपने फुटर एरिया को चेंज कर सकता हूँ।